हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम। वेलकम टू माय चैनल गुलदस्ता। तो आज मैं लेकर आ गई हूं आलमंड से बनाने वाली कुकीज़। मतलब ये कि आलमंड्स को फ्रेश चर्न करके उसका पाउडर बनाकर उसकी कुकीज़ बनाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, और जो कि फटाफट बन जाती हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर बनाते हैं आलमंड कुकीज़। आलमंड कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलमंड का पाउडर ले लिया है और ये मैं डालूंगी 2 कप्स। और मैं आपको बता दूं, ये पाउडर मैंने घर में ही बनाया है आलमंड को चर्न करके। और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पाउडर्ड शुगर, यानी कि शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि जब आप शुगर को पीसते हैं ना तो उसके थोड़े से ना ये टुकड़े बन जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। हम चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिंगर्स की ज़रूरत है, यू कैन यूज़ योर हैंड्स। इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ और दूसरे बाउल में मैं एक अंडा लेकर उसे तोड़ लेती हूँ। तोड़ना आराम से है ताकि हम व्हाइट पार्ट अंडे का अलग कर सके और येलो पार्ट अलग कर सके। तो इसको चाहे तो हम प्यार से ऐसे ही अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो बाद में स्पून से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो व्हाइट अलग हो गया और येलो पार्ट मैंने अलग कर लिया। तो यहाँ देखो ये व्हाइट पार्ट अलग हो गया, इसमें थोड़ा सा छिलका गिर गया था जो मैंने निकाल लिया है, और ये येलो पार्ट अंडे का ये भी अलग कर दिया। अब दोनों को अलग अलग मैं विस्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये व्हाइट पार्ट जो है विस्क हो गया। अब मैं जो ये येलो पार्ट है इसको भी हाथ के हाथ मैं विस्क कर लेती हूँ। तो लीजिए, इसको भी विस्क कर दिया। अब इस आलमंड पाउडर और साथ ही साथ शुगर के मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ व्हाइट ऑफ एन एग, 1 पिंच आलमंड एसेंस। इसको मैं तो फिंगर से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पैचुला से मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मिक्स तो हो चुका है, लेकिन अभी ये क्रम्बली है और इसको आप इकट्ठा करके देखें तो हो रहा है। तो इसमें कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि नहीं इकट्ठा नहीं हो रहा, तो ल्यूक वार्म वाटर ½ टीस्पून या 1 टीस्पून यू कैन यूज। बस ये मिक्स हो चुका है, इसको धीरे से हम इकट्ठा कर लेते हैं। मिक्स आपने फिंगर से करना है। लीजिए जी, ये तो मैंने पूरा इकट्ठा कर दिया है। आपने ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा मसलना नहीं है। बस ये जो हमने डो तैयार कर लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे। जैसे कुकी के लिए हमें चाहिए, आपको छोटी बनानी है बड़ी बनानी है, आप डिसाइड कर सकते हो। तो अंदाजन ये साइज लिया है मैंने। हल्का सा इसको हाथों से इसको इकट्ठा करके हल्का सा प्रेस कर देते हैं। तो आपने नीचे रख के प्रेस करना है या हाथों से करना है, ये पहले तो ऐसे प्रेस करके कुकी की शेप दे देते हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये ट्रे जो है, बेकिंग ट्रे होती है जो, उस पे ऑयल लगा के बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और ये सारी कुकीज बना बना के मैं यहाँ पे रखती जाती हूँ। और यहाँ पर रखने बनाने के बाद आपने क्या करना है, हल्के से डिजाइन के लिए निशान लगा दें। उससे क्या होता है, अंदर तक चीज जो है ना बेक भी हो जाती है। एक ये भी फायदा हो जाता है। आपकी मर्जी है ऐसे निशान लगाने हैं या फिर स्क्वायर बनाने हैं, आप बना सकते हो। इसी तरह सारी कुकीज को मैं ऐसे कुछ ना कुछ निशान दे दूंगी, सो दैट अंदर तक पक भी जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने ये सारे कुकीज बना दिए हैं, सबको निशान भी दे दिए हैं, मतलब मार्क्स लगा दिए, सो दैट सुंदर भी लगे और ये अंदर तक अच्छे से बेक भी हो जाए। मैंने ओवन भी ऑन कर दिया है और साथ ही ये येलो पार्ट ऑफ एग, ठीक है, इसको बीट कर लिया था हमने। अब ब्रश से इन सब कुकीज के ऊपर हल्का हल्का लगा देते हैं। तो चलिए, ये जो हमने एग जो येलो पार्ट था ये भी लगा दिया है। एक ही अंडे से सारा काम हो गया। अब व्हाइट पार्ट उसमें डाल दिया और येलो से इसको कोटिंग कर दी। तो बस अब मैं इसे ले चलती हूँ प्री हीटेड ओवन की तरफ, और जहाँ पर मैं इसे 160 डिग्रीज पर 8 to 10 मिनट्स के लिए बेक कर लेती हूँ। लीजिए, ये तो कुकीज तैयार हो गई हैं और मैं ओवन से निकाल कर सीधा आपके सामने ले आई हूँ। वैसे ये अभी गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए कितनी शानदार ये बेक हो गई है दोनों तरफ से। और शाइन भी कितना है, शाइन पता क्यों है, जो हमने येलो एग का पार्ट लगाया था ना, बस ये उसी से शाइन कर रही है। और खाने में तो टेस्टी है ही है। तो चलिए, इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं।